Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter arithmetic progressions. तो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2 की क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया. क्लियर? So we completed exercise number 5.2. Now I am starting exercise number 5.3 in this video. Right? So exercise number 5.3 start करने से पहले I will discuss few concepts, right? And then we will start. So let's start. सबसे पहले अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है ना, वी नो कौन सी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. इफ ऑल द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज obtained by adding a fixed constant to the previous term, then the sequence is said to be in arithmetic progression. Let's say I am taking a finite arithmetic progression. I am taking a finite arithmetic progression. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब उस प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइनाइट है, इट कैन बी काउंटेबल, राइट? सो लेट्स से आई एम टेकिंग वन फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43. Let's say I have taken this arithmetic progression, right? So all the terms, all the numbers in this list कैसे obtain हुआ है? 7 is obtained by adding 4 to the 3. 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19, 19 plus 4 23, 23 plus 4 27, 27 plus 4 31, 31 plus 4 35, 35 plus 4 39, 39 plus 4 43, right? So this list of numbers that I have written is in arithmetic progression, right? तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ. जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म एंड इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म, राइट? अगर मैं इन दोनों की सम की बात करूं, इन दोनों की सम की बात करूं, क्या है? 3 + 43 कितना आ रहा है? 46 आ रहा है क्या? अब मैं अगेन इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म एंड इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म की सम देखूं. 7 + 39 कितना आ रहा है? देखो अगेन 46 आ रहा है क्या? राइट? अच्छा, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म एंड इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट थर्ड टर्म, राइट? तो 11 + 35 ये भी कितना आ रहा है? ये भी 46 आ रहा है. अच्छा, 15 + 31 देखो ये कितना आ रहा है? फोर्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट. 31st क्या है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट है ना. दिस टर्म इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, राइट? तो 15 + 31 करो कितना आ रहा है? अगेन दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग 46, राइट? तो 19 + 27 करो, अगेन दिस इज 46. अब 23 अकेले आ रहा है. अगर मैं 23 को डबल करता हूँ, दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग 46, राइट? कहने का मतलब ये है, कोई भी सीक्वेंस, अगर वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम, फोर्थ टर्म
है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट का सम, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट का सम, सिक्स्थ टर्म एंड सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट। 23 क्या है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट एंड ऑल्सो सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट, राइट। हम 23 यहाँ पे दो बार ऐड करेंगे। आई एम एडिंग 23 टू टाइम्स। देखो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म फ्रॉम द फर्स्ट इज 23। सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 23, 23 प्लस 23 46, राइट। So this is the one important observation in arithmetic sequence या arithmetic progression, right? तो मैं अगर इस सीक्वेंस को जनरलाइज करूँ, अगर A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 so on कामा AN-2, है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, AN-1 सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, AN फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्लियर। अगर ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN-1 इक्वल टू A3 प्लस AN-2 इक्वल टू सो ऑन। ये सारी की सारी सम्स जो है इक्वल होगा, राइट। A1 इज फर्स्ट टर्म, AN is last term, A1 plus AN, A2 is second term, AN-1 second term from the last, A3 is third term, AN-2 third term from the last। ये सारी की सारी का सम जो है ये बराबर होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन एपी, ठीक है, ठीक। यही ऑब्जर्वेशन हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मैंने लिख के छोड़ दिया इन द थ्योरी। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें मैंने सिर्फ थ्योरी डिस्कस किया। उस थ्योरी में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला लिख के मैंने छोड़ दिया। मैंने बताया जब 5.3 एक्सरसाइज आएगा ना, तब मैं इसकी डेरिवेशन बताऊंगा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ first n terms of an arithmetic progression, right? So let's start the derivation। तो मैं डेरिवेशन में ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको यूज करूंगा। आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते क्या होता है। एंड कॉमन डिफरेंस इज d, राइट। इसकी फॉर्मूला लिखने से पहले, राइट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, SN। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर फॉर्मूला का डिराइव करूंगा, फिर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब समझ लेते हैं। अगर मान लो एक एपी दिया है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 सो ऑन, चलता जा रहा है लेट से AN तक, सो ऑन चलता जा रहा है लेट से, ठीक। तो अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, दिस इज इन एपी, दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ आई से सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, राइट, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे A1
प्लस A2 प्लस A3। फर्स्ट थ्री यही आ रहा है। फर्स्ट टर्म इज A1, सेकेंड टर्म इज A2, थर्ड टर्म इज A3। A1 प्लस A2 प्लस A3 कर दो, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएगी, राइट। दिस आई विल डिनोट विथ S3। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP। अगर मान लो मैं बोलूँ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, right, I can denote with this S6, which is nothing but A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6, right। इसी तरीके से आप समझ पा रहे हो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब A1 से लेके nth टर्म तक ऐड करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आई विल डिनोट विथ Sn। आई विल डिनोट विथ Sn, राइट। ये क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगा an होगा। nth टर्म इज द लास्ट टर्म। an क्या है nth टर्म ऑफ द AP, दिस इज द लास्ट टर्म। दिस इज व्हाट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, राइट। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक, अब इसकी फॉर्मूला क्या होगा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी लिखवाया था, चलो ठीक। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP Sn उस फर्स्ट टर्म इज ये एंड कॉमन डिफरेंस इज D, क्या होगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स A प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, राइट। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड nth term, right? Sometimes we indicate an with L, which is last term, n/2 into A plus L. Sometimes we indicate an with L. So this is the formula for sum of first n terms of an AP, right? अब इस formula को हम how we derive this formula, तो next page पे लिख लेते हैं। I'm deriving this formula in the next page, right? तो मैं अभी अभी बताया, let's say sum of first n terms of an AP whose first term is A and common difference is D. So I want to find the proof. I want to find Sn लिख दो। फर्स्ट टर्म क्या है A1, है ना। Sn एक्चुअली क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन प्लस an-2 an-1 प्लस an। दिस इज Sn। मैंने AP का फर्स्ट टर्म A लिया, कॉमन डिफरेंस D लिया, तो A1 क्या होगा A होगा, A2 क्या होगा A2 विल बी A प्लस D, A3 क्या होगा A3 विल बी A प्लस 2D, राइट। A4 क्या होगा A4 विल बी A प्लस 3D। समझ पा रहे हो A4 मतलब
ए प्लस 4 - 1 इंटू डी, ए प्लस 3d है ना। A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3, A4 सो ऑन। कहाँ तक ऐड करना है? AN तक ऐड करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द लास्ट 2 terms here, सो ऑन करते करते लेट्स आई एम राइटिंग AN-1। AN-1 एक्चुअली क्या होगा? A प्लस N-1 N-2 टाइम्स T, ठीक। और AN एक्चुअली क्या होगा? A प्लस N-1 इंटू टी, राइट। देख लो अच्छे से। में कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से, ठीक। अब मैंने बोला सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आई विल यूज दिस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का सम, इन सारी का सम्स इक्वल है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कैसे यूज करें? राइट, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अगेन SN, बट मैं जो SN में यहाँ पे अभी लिखूंगा ना, ये टर्म्स रिवर्स ऑर्डर से लिखूंगा। सबसे पहले A प्लस N-1 इंटू डी लिख दूंगा, फिर लिख दूंगा A प्लस N-2 टाइम्स डी, राइट। फिर सो ऑन करते करते यहाँ पे इसके नीचे लिख दूंगा A प्लस डी, और इसके नीचे लिख दूंगा ये। देख लो अभी क्या इससे फ़ायदा हो रहा है? देख लो अच्छे से। ठीक है, देखो अच्छे से, है ना। मैंने सेम SN को लिखा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया, ये सेकंड टर्म यहाँ पे लिख दिया। करते 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 जो यहाँ पे सेकंड टर्म है यहाँ पे लास्ट सेकंड में लिख दिया, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे लास्ट टर्म में लिख दिया। भाई अगर आप मान लो 1 + 2 + 3 + 4 है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 + 3 + 2 + 1। दोनों एक ही सम को इंडिकेट कर रहे हैं ना, गलत थोड़ी है। ये अलग सम को इंडिकेट कर रहे हैं, ये अलग सम को इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बोथ आर इंडिकेटिंग द सेम सन, सेम सम। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेम SN को रिवर पर टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा सर? ऐसे क्यों लिखा अभी ऐड कर दो, आपको समझ आएगी ऐसा क्यों लिखा, राइट। अब मैंने जैसे ही ऐड किया SN + SN क्या होगा, 2 टाइम्स SN। अब देखो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म ये क्या होगा, कौन सी टर्म, सेकंड लास्ट टर्म का सम बराबर होगा थर्ड टर्म, और यहाँ पे मैं थर्ड लास्ट टर्म लिख दूँ A प्लस N-3 टाइम्स D प्लस सो ऑन। थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम, है ना। लास्ट सेकंड टर्म का सम, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का सम, ऑल आर इक्वल। समझ रहे बात? तो ऐसे लिखने से क्या है, फर्स्ट टर्म के नीचे लास्ट टर्म आ रहा है, सेकंड टर्म के नीचे लास्ट सेकंड टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म के नीचे लास्ट थर्ड टर्म आ रहा है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी पे पहुंच रहे हैं हम, अब इन सब की सम सेम होगा। अब ऐड करो A प्लस N-1 इंटू डी क्या होगा, 2A + N-1 इंटू डी आएगी। इन दोनों को ऐड करो,
ए प्लस डी मैं साइड में ऐड कर रहा हूँ, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू टाइम्स डी, ए प्लस ये टू ए होगा। अगर मैं डी कॉमन करता, वन प्लस एन माइनस टू, तो टू ए प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो सेम देखो यही आ रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है ना। जब इन दोनों का मैं ऐड किया, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन दोनों का ऐड करो, क्या आएगी? सेम टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही आएगी। चेक करो, ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री टाइम्स डी, ए प्लस ये टू ए, इन दोनों में डी कॉमन, टू प्लस एन माइनस थ्री, टू प्लस एन माइनस थ्री क्या होगा? एन माइनस वन इंटू डी, टू ए आ गए। यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है, राइट। तो ऑन करते करते यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है, और यहाँ पे भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है, राइट। अब देखो, ये सारी की सारी टर्म्स, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 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 सेम टर्म्स आ रहा है। और कितनी टर्म्स आ रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स आई एम गेटिंग? ये टोटल कितनी टर्म्स है? देखो, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, ये टोटल एन टर्म्स है, ए भी एन टर्म्स है। जब इन दोनों को ऐड किया ये आया था, 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 इन दोनों को ऐड किया ये आया था। तो ये भी कितनी टर्म्स होंगे? एन टर्म्स, है ना। अगर मान लो सेम नंबर को एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, लेट्स से टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, टू को मैंने फाइव टाइम्स ऐड किया, कैसे लिखोगे ये? फाइव टाइम्स टू, फाइव इंटू टू का मतलब क्या है? फाइव टाइम्स टू, है ना। सेम नंबर को एन टाइम्स ऐड कर रहे हो, सेम चीज़ को एन टाइम्स ऐड कर रहे हो। आई एम एडिंग टू ए प्लस एन वन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन टाइम्स, तो क्या होगा? एन टाइम्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगी, राइट। लेकिन मैं एस एन की वैल्यू चाहता हूँ, तो एस एन क्या होगा? एन बाई टू इंटू, टू नीचे भेज दिया, एन बाई टू हो गए, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। देखो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब नीचे वाला फॉर्मूला कैसे आएगी, राइट? नीचे वाला कैसे आएगी? एस एन इतना आया, है ना। तो दिस सिंपलाइज, आई कैन राइट एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए को मैंने स्प्लिट कर दिया ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? ए एन, है ना। तो क्या आ रहा है? दिस सिंपलाइज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कई बार ए एन को एल से भी इंडिकेट करते हैं हम, वी कैन इंडिकेट ला एन, ए एन एज, ए एन इज द लास्ट टर्म, I can indicate with L, small l. This is the second formula. So we can use both the formulas to find the sum of first n terms of an AP. देख लो अच्छे से, ठीक। यही फॉर्मूला यूज करेंगे to do the questions of exercise number 5.3. स्टार्ट करें, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.3. So find the sum of the following APs. Question number 1. So given AP दिया है, sum of following APs, है ना, given 2, 7, 12 so on up to 10 terms. I have to add the sum of the terms of this AP up to 10 terms, right? So given AP this, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 माइनस 2 5. मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ S10, राइट? S10 क्या होगा?
एस एन की फॉर्मूला लिख दो पहले साइड में, फॉर्मूला फॉर एस एन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एस एन क्या होगा, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन, राइट। अब यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। करें, चलो। तो यहाँ पे एस टेन में फाइंड करना चाहता हूँ। एस टेन क्या होगा, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, 2 7 12 सो ऑन 2 टर्म्स 10 टर्म्स, है ना। ये एपी 10 टर्म्स तक ही जा रहा है, कुछ 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो एस टेन निकाल रहा हूँ। समझ पा रहे हो, तो निकालो। तो 10/2 हो गए 5, 2 इंटू ये क्या है 2 प्लस 9 टाइम्स डी क्या है 5, तो 5 टाइम्स 4 प्लस 45, तो 5 टाइम्स 49, तो 50 - 1 इंटू 5, 250 - 5 245। तो इस एपी कहाँ से कहाँ तक है, 2 7 12 ऐसे करते करते 10th टर्म तक लिखोगे, है ना। यू विल राइट अप टू 10th टर्म, उस सारी की सारी 10 टर्म्स का सम है 245, राइट। क्लियर। यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछा था, आई वांट, चलो गिवन एपी लिख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगी। गिवन एपी 2, 7, 12 so on up to 10 terms, I'm calling it A10, I'm calling it A10, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 7 - 2 5 आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 + 7 + 12 सो ऑन A10 तक फाइंड करना चाह रहा हूँ, दैट इज S10, राइट। S10 ये है। नेक्स्ट, अगेन गिवन एपी क्या है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -37 -33 -29 सो ऑन A12, मतलब इस एपी सिर्फ 12 टर्म्स तक ही जा रहा है, इज गोइंग अप टू 12 टर्म्स ओनली, राइट। इस पूरी, अब हम क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लिख दो, हियर फर्स्ट टर्म इज -37, कॉमन डिफरेंस इज -33 माइनस ऑफ -37, तो कितना आ रहा है 37 - 33 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज 4। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड -37 प्लस -33 प्लस -29 प्लस सो वन प्लस 812, है ना। ये सम मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। ये सम एक्चुअली क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो इनडायरेक्टली S12 दिस सम, तो लिख दो S12 क्या होगा, S12 इज 12/2 इंटू 2 टाइम्स ये प्लस 12 - 1 इंटू डी, ठीक। तो 12/2 क्या होगा 6, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स -37, 12 - 11 12 - 1 11, डी क्या है, डी इज 4, तो लिख दो 6 टाइम्स 2 टाइम्स -37, कितना होगा 37 इंटू 2, 32 ज़र 60, 7 2 ज़र 14 74, तो -74 प्लस 44, तो -74 प्लस 44 इज 30 -30, तो 6 इंटू -30 विच इज़ -180,
तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 180, लिख दो यहाँ पे, देयरफॉर सम ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। राइट, नेक्स्ट अगेन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो यहाँ पे आई वांट टू फाइंड गिवन एपी क्या है, 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 सो ऑन। ये एपी सिर्फ 100 टर्म्स तक ही जा रहा है, इट इज़ गोइंग टिल 100 टर्म्स। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट टर्म इज 0.6, कॉमन डिफरेंस इज 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 माइनस 0.6 कितना होगा, 1.1 होगा, 1.1। क्लियर। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 सो ऑन करते करते ये 100 तक ऐड करना है। दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द एपी विच इज S100 आई वांट टू फाइंड। तो लिख दो S100 क्या होगा, S100 विल बी 100/2 इंटू 2 टाइम्स ये प्लस 100 माइनस 1 टाइम्स टी। राइट, 100/2 को लिख सकते हो आप 50, 2 टाइम्स ये इज 0.6, 100 माइनस 1 99, टी इज 1.1। राइट, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 50 इंटू 0.6 को मैंने 6/10 लिख दिया तो 12/10 आ रहा है। 1.1 को 11/10 लिख सकता हूँ। अब 99 इंटू 11 कर दो साइड में, 99 इंटू 11 99, 99 9 18, 9 प्लस 9 18, 1089 ये आ रहा है, 990 प्लस 99, वन जीरो एट नाइन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1089/10 आ रहा है। तो 10 नीचे 10 है ना, और ऊपर 50, तो 5 आ गए। 5 इंटू 12 प्लस 1089, 1089 में अगर मैं 11 ऐड करता हूँ 1100 हो जाएगी, है ना, 1100 हो जाएगी। तो 12 ऐड कर रहा हूँ तो 1101, तो आंसर हो जाएगी 5505। दिस इज द आंसर। तो लास्ट में लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड therefore sum of the terms of the AP given AP, sum of the terms of the given AP is डबल 505। बिल्कुल सही। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे भी गिवन एपी क्या है, गिवन ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 so on up to 11 terms। तो लास्ट टर्म आई एम कॉलिंग A11। राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1/15। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस लिख दो 1/10 माइनस 1/12। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ नीचे 120 आएगी एलसीएम,
इसे एलसीएम 60 आ रहा है, 12 माइनस 10 2, तो 1/60 आ रहा है, आई एम गेटिंग 1/60, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 so on A11, आई एम कॉलिंग इट एज S11, क्योंकि मेरे को फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। S11 क्या होगा, सीधा 11/2 इंटू 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स 1/15, ए इज 1/15 प्लस n-1, 11-1 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इज 1/60, राइट। लिख दो, तो 11/2, 2/15 इधर आ रहा है, 10/60 इधर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो कर सकते हो, 11/2, 2/15, 1/6, 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 15 और 6 का एलसीएम 30, 6 5 ज़ा 15 2 ज़र, है ना। तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, 15 2 ज़र, और यहाँ पे 5 आ जाएगी, ठीक। तो कितना आ रहा है, 99, 5 + 4 9, 9 इंटू 11 99, नीचे 60 आ रहा है, तो 99/60 इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी, लास्ट में लिख सकते हो। कैलकुलेशन गलत तो नहीं की हमने, 11/2 2a प्लस 11-1 इंटू डी, डी इज 1/60, 1/6 30, 15 2 ज़र 4 आ गए, 6 5 ज़र, बिल्कुल सही किया है। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, राइट। तो इसकी सम्स निकालना है हमको सबसे पहले। अब सबसे पहले देखते हैं क्या 7 10 14 सो ऑन, है ना, इज दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी और नॉट। अगर एपी है तो सीधा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो देखो, अब मैं अगर प्लस जोड़ के नंबर्स लिख रहा हूँ, 7 कामा 10 and कामा सो ऑन 84, राइट। मैं प्लस प्लस जोड़ के सम ये नंबर्स लिख रहा हूँ, राइट। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या दीज नंबर्स आर इन एपी, राइट। नाउ क्या करूँगा, आई विल डू 82 - 7, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ही इज नॉट सेइंग दैट दिस सम्स आर इन एपी, तो पहले मैं चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो 82 - A1 करो, कितना आ रहा है, 10 and 1/2 - 7, बोलो कितना होगा, क्लियरली पता चल रहा है 3 and 1/2 आ रहा है। 7 में 3 and 1/2 ऐड करो, 10 and 1/2 आएगी। A3 - A2 करो, राइट, 14 - 10 and 1/2, ये भी 3 and 1/2 आ रहा है। 10 and 1/2 में 3 and 1/2 ऐड करो, 14 ही आएगी। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी, आर इन एपी, राइट, विथ फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 7 and common difference d is equal to 3 and 1/2, and last term an is equal to 84, ठीक।
अब लास्ट टर्म कौन सी टर्म, ये भी फाइंड कर लो, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू 84, तो दिस implies a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 84, है ना। लास्ट टर्म कौन सी टर्म है, क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्यों फाइंड कर रहा हूँ मैं। एस एन की दो फार्मूलास है, दोनों फार्मूलास में एन आता है, देखो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें भी एन की वैल्यू आ रहा है। लॉ एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। यहाँ पे भी देखो इसमें भी एन आ रहा है, तो एस एन की कोई भी फॉर्मूला है ना, इसमें एन आ रहा है, मतलब उस ए बी का नंबर ऑफ टर्म्स पता होना जरूरी है हमको। तो दैट्स वाई आई एम फाइंडिंग ए एन इज 84। तो एन क्या है, एन की वैल्यू क्या है, मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है 3.5, 3.5 को लिख दूँ 7/2, 7/2 इज इक्वल टू 84। तो क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन इंटू 7/2 इज 84 माइनस 7। 84 माइनस 7 कितना होता है, 77, राइट। तो एन माइनस वन कितना होगा, 77 इंटू 2/7, तो एन माइनस वन जो है 22 आ रहा है, तो एन होगा 23। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे सम ऑफ 23 टर्म्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो नाउ लेट S23, तो मैं ये क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट पेज पे ही करूँगा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में। तो 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस 84, एक्चुअली क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द एबी, S23 होगा। तो निकालो S23 क्या होगा, 23/2 इंटू, अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट 23rd टर्म भी पता है, तो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 7 प्लस 84 मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन या ए प्लस एल, राइट। ए प्लस एल लिख दो, मेरे एल इज़ द लास्ट टर्म, ठीक। टोटल 23 टर्म्स है, तो लिख दो 23/2, 7 प्लस 84 कितना होगा, 91। तो 23 इंटू 91/2 आ रहा है, राइट। तो 23 इंटू 91 करो, 23, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 20, तो 392093/2। ऐसे छोड़ दो या डेसिमल्स में लिखो, एक ही बात है। हमने गलत तो नहीं किया, एक बार चेक करें। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 77 आ गए, 2 11 22 23 आ गए, 23/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, 81 आ रहा है, सॉरी 91 आ रहा है, 91 टाइम्स 23, तो 91 23 सही किया होगा हमने। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, बिल्कुल सही आंसर, ठीक। तो सम आ गए 2093/2। ये जो सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट प्लेस, सेकंड क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे करूँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 34 प्लस लास्ट टाइम तो 10 दिखा है मेरे को, 32,
34 plus 32 plus 30 plus so on plus 10 की सम निकालना है। ठीक, ऑफ कोर्स ये पता चल रहा है दिस हियर द है ना, लिस्ट क्या है 34 34 comma 32 comma 30 एंड सो ऑन 10। तो पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। A2 माइनस A1 30 माइनस 32 माइनस 34 -2 आ रहा है। A3 माइनस A2 30 माइनस 32 ये भी -2 आ रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ दिस लिस्ट इज इन एपी, हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इन एपी। तो मैं एपी का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, नंबर्स इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म a is equal to 34, common difference d is equal to -2 and an is 10, है ना। सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए। तो an की फॉर्मूला एक्चुअली होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज़ 10। a की वैल्यू पता है 34, n माइनस वन, d की वैल्यू भी पता है -2 इज़ 10, राइट। तो क्या आ रहा है n माइनस वन इंटू -2 10 माइनस 34। तो 10 माइनस 34 आ रहा है 10 माइनस वन, 10 माइनस 34 -24 होगा, -24 बाई -2 ये आ रहा है, ये आ रहा है 12। तो n माइनस वन 12 आ रहा है, तो n होगा 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स 13 हो गए। अब निकालो, अब क्या निकालना है, सम निकालना है ना। नो द सम is nothing but sum of first 13 terms, which is nothing but 13 by 2 into first term plus last term। सीधा एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाऊंगा, राइट। तो 13 by 2 इंटू 34 प्लस 10 44। तो 13 टाइम्स 22, तो करो कितना आएगी 13 टाइम्स 22, 2 3 जा 6 2 26 26 286 आ रहे। तो सम ऑफ द टर्म्स लिख दो, देयर फॉर द सम इज 286। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अगेन फाइंड द सम्स गिवन बिलो, कि सम निकालना है। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, -5 कामा -8 कामा -11 -230 तक है लिस्ट। चेक करो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 चेक किया, -8 माइनस ऑफ -5 -8 प्लस 5 विच इज़ -3 आ रहा है। A3 माइनस A2 चेक करो, -11 माइनस ऑफ -8 -8 -11 प्लस 8, यहाँ पे भी -3 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हियर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, here the list of numbers are in AP with first term is -5 and common difference is -3, right।
and also the an nth term and an is -230. ठीक, तो सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स की रिक्वायर्ड है, तो मैं ए एन की फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी इज़ -230। तो ये क्या है -5, तो दिस इम्प्लाइज -5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स -3 इज़ -230। तो -5 इधर लेके गया, क्या आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एन माइनस वन टाइम्स -3 जो है -230 प्लस 5 -225 आ रहा है। तो एन माइनस वन क्या होगा, -225 बाई -3, माइनस माइनस कट गई, 3 7 जो 21, रिमाइंडर 1, 3 5 जार 15, तो एन आ रहा है 75 प्लस 1, 76 आ रहा है। अब फाइंड करो नाउ द सम, -5 -8 -11 -230 क्या होगा, इज n by 2 76 by 2, number of terms is 76 into first term plus last term, तो कितना आ रहा है, 76 by 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जार 6, रिमाइंडर 1 16, 2 8 जार 16, ये आ जाएगी -235। ठीक, तो -235 इंटू 38, माइनस तो आएगी, आ जाएगी, अब इंटू करना होगा हमको, 235 इंटू 38, 8 5 जार 40, 8 3 जार 24 प्लस 4 28, 8 2 जार 16 प्लस 2 18, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 5 जार 15 1, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 0 13 9, तो -8930 इज द सम। ठीक, देख लो अच्छे से। क्लियर, नेक्स्ट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो टिल क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, उसकी फॉर्मूला कैसा आया कि प्रूफ हमने डिस्कस किया, एंड वी डिस्कस्ड फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 5.3। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।